नमस्कार सभी मित्रों को। मैं आचार्य विजेंद्र डंगवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डंगवाल ज्योतिष में। मित्रों, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि पंचम भाव में राहु की युति और किस प्रकार से पंचम भाव में काल सर्पयोग अगर बनता हो पंचम भाव से तो किस प्रकार से संतान होने में बाधा उत्पन्न होती है। फिर ये मैंने जो बताया था ये सर्प साप की वजह से होता है। अगर ऐसी किसी की कुंडली में इस प्रकार की दशाएं हैं, इस प्रकार से राहु पंचम स्थान को दूषित करता हो तो समझ लो आपको सर्प साप की वजह से ये काल सर्प योग हुआ है। आपकी कुंडली में सर्प साप की वजह से ये काल सर्प योग होता है। उसके बाद मैंने कहा था मित्रों पितृशाप। तो ये पितृशाप भी पंचम स्थान में सूर्य अपनी नीच राशि में और शनि के अंश में हो। मानो सूर्य अपनी नीच राशि में है, सूर्य की नीच राशि है तुला और शनि के अंश में है, ठीक। तो क्या होता है कि उसके आगे और पीछे अगर पाप ग्रह हों तो पिता के शाप से संतान की हानि होती है। और पुत्र स्थान में पंचम स्थान होता है। पुत्र स्थान में सूर्य हो और क्रूर ग्रहों के मध्य में त्रिकोण में या पाप ग्रह हो या फिर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो पिता के शाप से वंश की हानि होती है। इसी प्रकार से सूर्य की राशि में गुरु और पंचमेश जो आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य से अगर युक्त हो, सूर्य के साथ हो, तो पंचम और लग्न में अगर पाप ग्रह हो तो पिता के शाप से संतान हानि होती है। इसी प्रकार लग्नेश दुर्बल होकर पंचम भाव में हो और पंचमेश सूर्य से युक्त होकर के तथा पंचम और लग्न में पाप ग्रह हो तो पिता के शाप से संतान की हानि होती है। और दशमेश पांचवें यानी कि जो आपका 10वां भाव है, 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो और पंचमेश 10म भाव में हो, 5वें भाव का स्वामी अगर 10म भाव में हो और लग्न एवं 5वें भाव में पाप ग्रह हो तो पिता के शाप से ही संतान की हानि होती है। पितृ स्थान का स्वामी मंगल हो और वह पंचमेश से युक्त हो, पिता का स्थान 10वां स्थान होता है, अगर उसका स्वामी मंगल है, मेष या वृश्चिक राशि उस भाव की है, मंगल उसका स्वामी है और पंचमेश से युक्त है, मानो पंचम भाव जो आपका है उसका जो स्वामी है उसके साथ अगर मंगल है और तथा लग्न पंचम और 10म में अगर पाप ग्रह हों तो पिता के शाप से संतान की हानि होती है। पितृ स्थान का अधिपति यानी दशमेश 10वें भाव का स्वामी 6ठे भाव का 8वें या 12वें भाव में से किसी स्थान में हो तथा कारक ग्रह गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, पाप ग्रह युक्त हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो और पंचमेश तथा लग्नेश पाप युक्त हो तो पिता के शाप से संतान को हानि होती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि लग्न और पंचम भाव में सूर्य मंगल शनि अगर ये हों लग्न में, प्रथम भाव में और पंचम भाव में और 8वें 12वें स्थान में अगर राहु हो या फिर गुरु हो तथा लग्न में पाप ग्रह हो तो पिता के शाप से संतान की हानि होती है। इसी प्रकार से लग्न में 8वां सूर्य हो, अगर आपका लग्न का जो भाव है उससे गिनकर देखो, अगर 8वें भाव में सूर्य हो और 5वें भाव में शनि हो और 5वां भाव जो है जो पंचमेश है उसका जो स्वामी है वो अगर राहु से युक्त हो, राहु के साथ हो और लग्न में पाप ग्रह हो तो पितृशाप से संतान की हानि होती है। इसी प्रकार 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो और अष्टमेश 5वें भाव में हो, 8वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में हो तथा पितृ स्थान 10म भाव जो होता है पितृ स्थान और 8वें भाव में अगर पितृ स्थान का ग्रह 8वें भाव में हो तो पिता के शाप से संतानहीनता आती है। रोगेश पंचम भाव में पितृभावेश के साथ हो और कारक ग्रह गुरु राहु से युक्त हो, रोगेश जो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है वो युक्त हो तो पिता के शाप से संतान की हानि होती है। और पितृशाप का परिहार करने के लिए अगर मानो पितृदोष की वजह से किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है
और उसके काम नहीं बनते, उसे 50 प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो समझ लो कि निश्चित वह पितृशाप से आपकी कुंडली दूषित हो रखी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आप पितृशाप से विमुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं और आपके कार्य बनने लगें। तो इसमें क्या होता है कि जब पितृशाप होता तो घर में सामंजस्य नहीं होता, एक दूसरे के प्रति आपसी कलह रहता है, मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा होता है और धन का अपव्यय होता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर ऐसा किसी के साथ होता हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसके परिहार के लिए नारायण बलि करवाएं, तीर्थ गया विहार जाकर के, या तो गया में करवाएं या फिर हरिद्वार नारायण शिला पे करवाएं, श्राद्ध गया में करना चाहिए। इस प्रकार से अगर पितरों से कोई पितृशाप की वजह से आपके जीवन में कोई समस्या आती है और इस प्रकार के योग अगर आपकी कुंडली में बनते हैं तो मेरा आपसे यही परामर्श है कि इसके लिए आप नारायण बलि करें। नारायण बलि आपको हरिद्वार नारायण शिला पे जैसा आपको उचित लगे या फिर गया जी में जाके तीर्थ श्राद्ध करवा के नारायण बलि करवा के आप इस पितृशाप से मुक्त हो सकते हो। आज के उसमें मैं इतना ही बताऊंगा, आगे भी मैं इस पूरे उसको विस्तृत आपके सामने रखूंगा कि किस किस शाप की वजह से हमारी कुंडली में संतान हानि होती है या हमें किस प्रकार की परेशानियां होती हैं। ये सब मैं आगामी अपनी वीडियो में आपको बताता रहूँगा और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से घर में धन धान्य होता है, किस प्रकार से घर का कलह दूर किया जा सकता है। ये छोटे छोटे उपाय जो कि हमारे लिए बहुत कारगर होते हैं, हमें ज़रूरत होती है उस पर मनन करने की, उस पर विश्वास करने की। और कहते हैं कि बहुजा पात तथा होमात कार्य करेल विस्तरे न भावे न सिद्ध्यर्थे तंत्र मंत्र फलप्रद। ये जो तंत्र मंत्र होते हैं ये भी तभी फल देते हैं जब आपका भाव हो। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है, उस पर आपका विश्वास नहीं है, तो ये आपको किसी भी प्रकार का फल नहीं दे सकते। आप चाहे कितना भी यज्ञ करवा लें, कितना भी तप करें, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अपने पूर्ण विश्वास के साथ आप इस चीज़ को मनन करें और इसका अनुसरण करें। ऐसा करें, निश्चित ही आपको अवश्य में लाभ होगा इसकी गारंटी। इसी के साथ मैं आगे फिर आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही और सभी को राधे राधे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आप सभी मेरा साथ दें। मैं आपको आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसी के साथ सबको राधे राधे।